हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू वेदांत क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसमें ना ही केवल हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को करेंगे, बल्कि उस पार्क से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को डिटेल्स में देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं उन सभी का आंसर हम लोग दे पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ऑनलाइन क्लास को। ठीक है, फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया यानी भारत में प्रसिद्ध नेशनल पार्क के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए होगा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो आपको बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है, और आज आप कितने सेकंड में इसका जवाब दे पाते हैं और कितना सही कर पाते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम स्टेट में स्थित है। चलिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि हम लोग आज इस पार्क से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बनते हैं उन सभी को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस पार्क से रिलेटेड कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट्स तो यहाँ पे ये है कि यह पार्क जो है वो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनता है कि ये इसे वर्ष 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, क्या है पॉइंट्स? इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यहाँ दुनिया के महान एक सींग वाले गेंडा की 2/3 आबादी पाई जाती है। ठीक है, इस पार्क में एक सींग वाले गेंडा, ठीक है, ये है आपका एक सींग वाला गेंडा, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है एक सींग वाला गेंडा। तो ये यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडा की 2/3 आबादी पाई जाती है। ठीक, यहाँ चौथा पॉइंट है, यहाँ दुनिया भर की तुलना में बाघों के संरक्षित क्षेत्रों का घनत्व सर्वाधिक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाघों के संरक्षित क्षेत्रों का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट्स बनता है यहाँ, वर्ष 2006 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्ष 2006 में काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 2006 में ही इस पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। पॉइंट 6, इस पार्क में जंगली हाथी, पानी वाला भैंस और दलदल हिरन की भी बड़ी आबादी पाई जाती है। ठीक है, इस पार्क में जंगली हाथी, पानी वाला भैंस और दलदल हिरन की भी बड़ी आबादी पाई जाती है। तो ये 6 पॉइंट्स काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका भी आंसर हो जाएगा असम राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? असम। मानस नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये बनता है कि यह असम राज्य में स्थित है। मानस नेशनल पार्क हमारा जो है वो असम राज्य में स्थित है। पॉइंट्स नंबर 2, वर्ष 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल इसे भी घोषित किया जा चुका है। 1985 में मानस नेशनल पार्क को भी
यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। ठीक है। पॉइंट 3, इसके अतिरिक्त यह नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व वाला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक, क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, हाथी रिजर्व वाला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स 4, यह नेशनल पार्क अपने असम टर्टल कछुआ, ठीक है, हरपीट खरगोश, गोल्डन लंगूर, प्याजी हॉग जैसे दुर्लभ और लुप्तप्राय स्थानिक वन्यजीव के लिए जाना जाता है, और जंगली भैंस के लिए भी यह पार्क फेमस है, यानी प्रसिद्ध है। तो ये मानस नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपकी एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क स्थित है? चलिए बताइए। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। पॉइंट्स 1, यह नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। पॉइंट्स 2, यह एक राष्ट्रीय उद्यान और यह भी बायोस्फीयर रिजर्व ही है। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यहाँ पीले गले वाले बुलबुल, भूरे हरे कबूतर, बाज, कोयल, जंगली कुत्ता, तेंदुआ, चित्तीदार हिरन, गोल्डन सियार, लंगूर आदि जानवर और पक्षी देखे जाते हैं। ठीक है, ये है आपका चित्तीदार हिरन। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये है चित्तीदार हिरन। ठीक है, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में चित्तीदार हिरन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर नेशनल पार्क आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में है। महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क, इसका पूरा नाम महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद। ठीक है, महावीर हरिण वनस्थली हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। हैदराबाद में स्थित, यह पार्क हैदराबाद में स्थित है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह नेशनल पार्क हैदराबाद में स्थित है और यह हरिण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखने वाली पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह जो है वो हरिण राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिरन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? महावीर हरिण वनस्थली, जो कि हिरन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, और यहाँ पे चीतल चित्तीदार हिरन, काला हिरन, मृग, अजगर, तितलियाँ, शाही कबूतर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं शाही कबूतर को, ये है शाही कबूतर। ठीक है, जो कि महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे शाही कबूतर, जंगली सुअर आदि जानवर और पक्षी की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो यह एक हिरन राष्ट्रीय उद्यान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जिसका कि आंसर हर एक स्टूडेंट दे पाएंगे। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, चलिए बताइए।
चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नामदफा नेशनल पार्क भारत की अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा नेशनल पार्क भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक, ध्यान रखेंगे। यह नेशनल पार्क 1972 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क 1972 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी घोषित किया जा चुका है। ठीक है। 4, फिर वर्ष 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया। ये 1983 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दे दिया गया, और वर्ष 1983 में ही प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत यह टाइगर रिजर्व भी बन गया है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी बन गया है। तो 1983 में यह एक राष्ट्रीय उद्यान बना, और 1983 में ही इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। ठीक। एंड फिफ्थ पॉइंट आपका यहाँ से बनता है कि यह भारत में एकमात्र ऐसा पार्क होने के लिए प्रसिद्ध है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियाँ लाइक लेपर्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड पाई जाती है। ठीक है, यह भारत में एकमात्र ऐसा पार्क है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यह भारत में एकमात्र ऐसा पार्क होने के लिए प्रसिद्ध है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियाँ, ठीक है, जिसमें कि एक आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है लेपर्ड बिल्ली, जो कि जस्ट लाइक लेपर्ड यानी चीते की तरह दिखती है। ठीक है, बट है ये कैट, एक बिल्ली है ये, लेकिन दिखती है ये चीते की तरह। इसका नाम है लेपर्ड बिल्ली, लेपर्ड कैट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तरह की बिल्ली, लेपर्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, और आपको बताना है वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट्स को। यह नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, उड़ने वाली गिलहरी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। उड़ने वाली गिलहरी, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, स्लोथ बियर, मृग और पक्षियों की 241 प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप स्लोथ बियर की पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है स्लोथ बियर। ठीक है, ये है स्लोथ बियर जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गुरु घासी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसे संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो संजय नेशनल पार्क या फिर गुरु घासी नेशनल पार्क भारत की किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, गुरु घासी नेशनल पार्क भारत के एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु घासी नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी लाई करता है। ठीक है,
तो अब ध्यान रखेंगे इस बात को कि गुरु घासी नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में तो है ही, साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स हमारे छत्तीसगढ़ में भी लाई करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, वहाँ पे भी वे लाई करता है, मतलब वहाँ पे भी है वो। तो गुरु घासी नेशनल पार्क यहाँ पे तो हम लोग एमपी मध्य प्रदेश को हम आपको बताएंगे आंसर, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि गुरु घासी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ हिस्सा लाई करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बनते थे, तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गुरु घासी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि गिर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। ठीक, तो चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, गिर यानी गौ से स्टार्ट हो रहा है और गुजरात भी गौ से स्टार्ट हो रहा है, तो गिर यानी गौ और गुजरात यानी गौ। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में सिचुएटेड है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे शासन गिर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, शासन गिर। क्या नाम है इसका? एक और नाम है गिर नेशनल पार्क का, शासन गिर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और यह कहाँ पे सिचुएटेड है? यह गुजरात में स्थित है। और यह नेशनल पार्क अफ्रीका के अलावा लुप्त प्राय एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि एशियाटिक लायन जो होते हैं वो गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका के अलावा लुप्त प्राय एशियाई शेरों का यह एकमात्र निवास स्थान है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि मरीन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चलिए बताएंगे इसका आंसर। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी हो जाएगा गुजरात, यानी मरीन नेशनल पार्क जो है वो भी गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मरीन नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में सिचुएटेड है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे समुद्री अभ्यारण्य भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए कि समुद्री अभ्यारण्य किसे कहा जाता है, तो वो है मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो समुद्री अभ्यारण्य घोषित किया गया है इसे, तो मरीन नेशनल पार्क को समुद्री अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के हिमाचल प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया। 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर स्थल की सूची में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पाइन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
आपको बताना है कि पाइन वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाइन वैली नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही लाई करती है। ठीक है, पाइन वैली नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक, और यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि दुर्लभ पक्षी जैसे पीका, हिमालयन स्नोकॉक, दाढ़ी वाले गिद्ध, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं दाढ़ी वाले गिद्ध, ठीक है, चकोर पार्ट्रीज आदि पाए जाते हैं इस नेशनल पार्क में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये याद रखना है कि दाढ़ी वाले गिद्ध जो हैं ये हैं, ये आपका, ये देखिए दाढ़ी वाले गिद्ध यही है। ठीक है, तो दाढ़ी वाले गिद्ध जो है वो कहाँ पे, पाइन वैली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में सिचुएटेड है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। शायद बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में सिचुएटेड है। कहाँ पे, लेह लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में सिचुएटेड है। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क भारत के लद्दाख में स्थित है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। हेमिस नेशनल पार्क एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्व लद्दाख में स्थित है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर एक पॉइंट्स को ध्यान से देखना है और इसे याद भी रखना है। हेमिस नेशनल पार्क एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूर्व लद्दाख में स्थित है। यह नेशनल पार्क विश्व स्तर पर अपने हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हिम तेंदुए के लिए हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क विश्व स्तर पर अपने हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट्स नंबर 3, यह भारत का एकमात्र पार्क है जो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नहीं, यह भारत का एकमात्र पार्क है जो हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। पॉइंट्स नंबर 4, यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम्स। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, और 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको क्या आंसर देना है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। एंड लास्ट पॉइंट, इस पार्क में तिब्बती भेड़िया, यूरेशियन भूरा भालू और लाल लोमड़ी की प्रजाति पाई जाती है। लाल लोमड़ी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये है लाल लोमड़ी। ठीक है, जो कि हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, लाल लोमड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ये भी एक आसान सवाल, सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क या इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसे, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सलीम अली नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है।
और पॉइंट्स 2, इस पार्क का आधिकारिक नाम 1986 यानी 1986 में भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन है? सलीम अली, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के सम्मान में रखा गया है। किसके सम्मान में? भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के सम्मान में 1986 में इस पार्क का नाम सलीम अली नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। और इसका एक और दूसरा नाम है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है, क्या है? सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे इसका आंसर। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह नेशनल पार्क कर्नाटका में स्थित है और इसे सबसे अच्छा वन्यजीव, इसे सबसे अच्छा वन्यजीव के लिए जाना जाता है। यह नेशनल पार्क सबसे अच्छे वन्यजीव के लिए जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वायनाड नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। मुदुमलाई नेशनल पार्क नाम याद रखेंगे, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वायनाड नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क के साथ मिलकर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। फिर से सुनेंगे, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वायनाड नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क के साथ मिलकर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वायनाड नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क के साथ मिलकर बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? और फ्रेंड्स ये आज का हमारा अंतिम सवाल है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये नेशनल पार्क की आधी वीडियो है, ठीक है। ये नेशनल पार्क की आधी वीडियो ही मैं अपलोड कर पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा अपलोड करता तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में बनाया हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इसका सेकेंड पार्ट्स भी आने वाला है, बहुत जल्द मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो इसका सेकेंड पार्ट्स को भी आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। ये नेशनल पार्क सीरीज़ का पहला पार्ट है और इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आप सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखें। इसी तरह के नेशनल पार्क के बारे में हम उसमें भी चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड जिस तरह इस वीडियो में मैंने उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते थे उसको डिस्कस किया, सेम उसी तरह उस वीडियो में भी उस नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज का अंतिम सवाल है, नागरहोल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ये भी कर्नाटका में ही स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क भी कर्नाटका में ही स्थित है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, यह भारत का 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह नेशनल पार्क भारत का 37वां 37th नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए फ्रेंड्स, तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त
भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू वंस अगेन।